जय हिंद बच्चों। आज मैं ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें पिछले क्लास में आपको हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, ये रियल नंबर चैप्टर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर मैं बताया था। अभी मैं बताऊंगा आपको 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 मैं इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप 4, 5 फिर कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर। एक्सप्रेस क्वेश्चन को समझो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस मतलब उसको तोड़ना है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। नंबर्स को, कोई नंबर मान लो लिख दो, बाबू लिखा हुआ है यहाँ क्या 8 लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस कीजिए। कैसे कीजिए एक्सप्रेस, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो इसका प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से डिवाइड करो। इसमें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अंडरस्टैंड। देखो बाबू इस तरह से मैंने किया ना, 2 गुना 2 गुना 2 तो हो गया 8। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं लिख करके इसको लिखेंगे कैसे, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो बाबू आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये है पर ये बच्चों के लिए है। क्लास स्टैंडर्ड 3, 4, 5 तक के बच्चे ऐसे लिखते हैं LCM SF में, और आप क्लास 10th में हैं और आप भी ऐसा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। पर जहाँ मिलना था 2 मार्क्स वहाँ मिलेगा 1 मार्क्स। तो वही बात हुआ, भोज भी खाए और पेट भी नहीं भरा। क्या समझे, इसे ऐसा नहीं करना है कि भोज खाए पेट नहीं भरा। देखिए ध्यान से। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है क्या कि 156 मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सामने में, तब समझ में आएगा अच्छा से। 156 का पहले करेंगे हम लोग फैक्टर। क्या करेंगे इसका फैक्टर। तो पहले लगाओ इसमें किससे। देखिए बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है कि सर इसमें किससे डिवाइड लगेगा। एक है डिविजिबिलिटी रूल्स, क्लास 6 क्लास के मैथ्स बुक में दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, अंतिम का अक्षर 6 है ना, वो 2 से डिविजिबल है, और अंतिम का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर में 2 से भागा लगेगा इसलिए। और 2 मेरा प्राइम नंबर है, इसलिए हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। लगाइए 2 से। तो 7 दूनी 14 बचा 1 पे 16 6 16 8 दूनी 16 78। फिर लगाओ इसमें 2 से। 3 दूनी 6 बचा 1 पे 8 18 9 दूनी 18। फिर लगाओ इसमें किससे, अब देखो ये 39 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसमें पहले देखिए किससे लगेगा, इसमें लगेगा 3 से। किससे लगाएंगे, 3 से लगाओ। नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 से लगाओ बाबू, है ना। कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब लगाओ इसमें 13 से। क्या होगा, 13 1 जा 13। 39 प्राइम नंबर नहीं है, बोलने मिस्टेक हो गया। देखिए अब, है ना, ये मैं इसका कर दिया प्राइम फैक्टर। आपके सामने में क्या हुआ, देखिए मैं आपके सामने में क्या हूँ, कुछ नहीं किया। जिस बच्चों को नहीं आता है करने बाबू, वो ऐसे करो, 156 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लगाओ तो पता चलेगा कैसे होता है। लगाओ इसमें, पहले लगाओ, हाँ 7 पर में 7 2 जा 14, बचा कितना 1, यहाँ लिखो 6, 7 8 जा 2 8 जा 16, कट गया। तो पहला आया 78 लिखे ना। फिर इसमें लगाओ 2 से, इस तरह से कर रहे हो। जिन बच्चों को नहीं आता वो सीखने का ही प्रोसेस बाबू है। फिर लगाओ 2 से, क्या होगा, 2 3 जा 6 बचा 1 8, 9 2 जा 18 0 0 आ गया। 39 में लिखा। फिर लिखो इसमें, फिर लगाओ इसमें, फिर लगाओ। किससे लगाएंगे, इसमें लगाओ, फिर 3 से लगाओ। अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें 3 से लगेगा, हम कोनो भगवान नहीं हैं, नहीं अग्रजानी है बाबू। इसका प्रोसेस क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स है, 3 का विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल्स है क्या कि यदि किसी नंबर्स को ऐड करने पे 3 + 9
9 3 12, 12 हो जाएगा। 3 + 9 कितना होगा? 3 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 12, और 12 इज डिवाइडेड बाय 3, देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं 39 जो होगा 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए मैं लगाया 3 से। 3 1 जा 3, और यहाँ लिखो 9, 3 3 जा 9, 0। अब क्या है 13, और 13 में किससे लगेगा बाबू? 13 में लगेगा सिर्फ 13 से, क्योंकि 13 है प्राइम नंबर। 13 का ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ इस 13 में। तो हम लोग इस तरह से कर लिए फैक्टर। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो करा बाय प्राइम, ऐसे ये लिखना है, ऊपर में सॉल्यूशन लिख देंगे। अब यहाँ लिखिए 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 कर दिया है ना। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 सब में ऑलरेडी पहले से लिखा रहता है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बताए, फिर 2 बताए, अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3825, हाँ क्या करना है, क्या प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करना है इनका, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे। हम कई बार बता चुके हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड में हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड में सिर्फ प्राइम नंबर से डिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ किया हूँ, हाँ 3825 का प्राइम फैक्टर मैं कर दिया हूँ। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है उनको करना क्या है, एक एक करके भागा दीजिए, समझ में आ जाए बाबू, है ना। 3825, कुछ बच्चों के मन में होता है सर आप यहाँ 3 से ही क्यों लगाए, 2 से क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं लगा बाबू, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आप यदि क्लास 8 में 7 में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है कि 2 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, वही नंबर 2 से परफेक्ट डिविजिबल होता है। यहाँ पे क्या 5, और इसको हम सम करते हैं तो ये 5 2 7 7 3 10 10 8 18, मतलब कितना हो गया 18। और 18 जो है ना, ये 18 डिविजिबल है किससे? 3 से, और 18 डिविजिबल है किससे? 3 से, 3 से। 18 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए मैं क्या किया, पहले लगाया 3 से डिविजिबल किया। तो कैसे किया देखो यहाँ पे, 3 1 जा 3 0 बचा, यहाँ पे क्या है 8, 3 2 जा 6 बचा कितना 2 2, 3 7 जा 21 बचा कितना 1, 3 5 जा 15। बात समझ आ रहा है? इस तरह से मेरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो मैं यहाँ लिखा हूँ ना 1275। अब फिर इसमें लगाएंगे 3 से। 3 से ही क्यों लगाएंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको यदि आप सम कीजिएगा ना इसके डिजिट्स को, हाँ ये 5 2 7 7 14 14 1 15, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 15 15 इज डिविजिबल बाय 3, 15 में 3 से भागा लगेगा पूरा पूरी, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर में 3 से भागा लगेगा, इसलिए हम 3 से लगाए, और 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ पे, फिर इस तरह से ही आपको करना है। तो आप इसका करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 7 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा 12। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 0 0 7 3 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15। सॉरी 425 मैं यहाँ लिखा हूँ। अब 425 में जो हम डिवाइड करेंगे उसमें लगेगा किससे? 5 से, 3 से नहीं। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो,
5 का डिविजिबिलिटी रूल्स है, यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, और यहाँ पे 5 है, इसमें 5 से भागा लगेगा, इसलिए इसमें लगाओ भागा हुआ 5 से, डिवाइड किया मैं 5 से, मैं 5 से डिवाइड किया तो आया कितना 85। और आप लोगों को 17 का टेबल पता होगा, 17 5 जा 85 होता है, 17 5 85 है ना, तो आ गया 85 और फिर मैं लास्ट में 17 से लगाया, 1 टाइम में ख़त्म हो गया। अब इसको लिखना है कैसे, प्राइम फैक्टर के मेथड्स में। पहले ऐसे लिख देंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन बाय द प्राइम फैक्टर मेथड, और इसको साइड में करेंगे रफ वर्क में। ये करना इसलिए ज़रूरी है कॉपी में, एग्जामिनर्स को ये लगे कि बच्चा चोरी नहीं किया है, बच्चा अपने मेहनत से बनाया है, तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा। यदि मानिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ये, तो 2 में 2 मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर काट लेगा आपसे, बोला कहीं चोरी करके लाया है ये, बात समझे। इसीलिए हमेशा मैं जैसे बताता हूँ आप ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम कॉपी में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए अब लिखेंगे क्या, 3 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये फॉर्म है ऐसे लिखने आपको बता रहे हैं हम, बट आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको लिखना है बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बच्चे को क्लास में दिया है बुक में। ये हो गया आपका इसका आंसर। धन्यवाद, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो पहले वीडियो में मैं आपको 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, अब मैं बता रहा हूँ 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बाबू क्या है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 5005 इसका प्राइम फैक्टर करना है। पहले लगाता हूँ मैं इसमें 5 से, फिर मैं किससे लगाऊंगा अब इसमें। अब देखो बहुत बच्चे को इसमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है। ये 1 0 0 1 है, इसमें किससे लगाएंगे जो परफेक्टली कट जाइए, किससे लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम 7 से ना, 7 से लगाएंगे। 7 1 जा 7, 3 0 7, 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। बाबू इस तरह से डिवाइड कीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो इस तरह से डिवाइड कीजिए, 100% आपका आंसर आएगा। इसमें लगाएंगे हम लोग 7 से, यहाँ मेरा क्या आया 1 4 3 1 4 3, और इसके बाद 1 4 3 आया। अब ये 1 4 3 इनके 143 में किससे डिवाइड करेंगे जो परफेक्टली कट जाए, पूरी कट जाए, किससे लगाएंगे। इसमें मैं लगाऊंगा अब 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है मेरा 9 नहीं 10 11 से लगाओ। इसमें किससे लगाओ बाबू, इसमें लगाइए 11 से। या इसमें फिर 7 से लगेगा क्या, देखता हूँ लगा करके, नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, इसमें 11 से लगाइए। आया 13, 11 से लगाए तो, और ये 13 में किससे लगेगा आप लोग जानते हैं, 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 13 में सिर्फ 13 से ही लगेगा, 13 में सीधा लगाए 13 से 1 टाइम में। ये इसका था प्राइम फैक्टर। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, देखिए कैसे मैंने प्राइम फैक्टर किया, एक एक करके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये प्राइम फैक्टर पहले करने सीखिए। मैक्सिमम जिनको प्रॉब्लम होता है ऐसे करने में, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको वहाँ पुट कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ना इसको लिखना है कहाँ, यहाँ पे 5005 में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इसका हो गया आंसर। बस
इतना ही करना है, इससे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429 7429 का करना है प्राइम फैक्टर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते जा करके, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज जाते किससे लगाएंगे इसमें जो डिवाइड होगा। बाबू एक ही बात याद रखना, मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जब क्वेश्चन में कह रहा है बाय प्राइम फैक्टर मेथड तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देंगे, इसमें दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरा है क्या, प्राइम नंबर मेरा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से सो ऑन डैश। इस तरह से ये सारा का सारा हमारा प्राइम नंबर है। तो हम जो भी ट्राई करेंगे ना, आप इतना दिमाग में सेट कर लो कि इसी में से किसी न किसी से लगेगा वो नंबर, इतना तो गारंटी है। अब कोई बच्चा नहीं जान रहा है प्राइम नंबर क्या है, वो लगाएगा पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, उसका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। बाबू ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, आपको सर बताए कि ओनली प्राइम नंबर से डिवीजन करना है। तो पहले प्राइम नंबर सोच लो कौन कौन सब है। दैट नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, मैं कई बार बताया हूँ। तो ये देखो, इस नंबर को लेंगे और इसी में से किसी से लगाएंगे। तो पहले लगाते हैं 2 से, तो 2 से नहीं लगेगा इसमें। 3 से, 3 से नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा 3 से, क्योंकि इसको जोड़ने पे 3 का डिविजिबल नहीं है ये। 5 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 नहीं है। 7 से नहीं लगेगा, हाँ 11 से नहीं लगेगा। 13 से लगा के चेक कर लो, नहीं लगेगा 13 से, है ना। 17 से, एक बार 13 से चेक कर लो और 17 से चेक करो बाबू। 13 से मे भी हो सकता है, मैं चेक करता हूँ। 7, 4, 2, 9, तो थर्टीन 5 या 65। हाँ, अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? Okay, 1। नहीं लगा ना, परफेक्ट लगा? नहीं लगा, 13 से नहीं लगा बाबू। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। 13 के बाद मेरा कौन नंबर था? 13 के बाद मेरा प्राइम नंबर था 17 था। 13 में क्योंकि 14 तो है नहीं, 15 भी है नहीं, 16 भी है नहीं, बचा एक 17, यही नंबर है। इसे मैं लगा चेक करता हूँ 17 से। आ, 17 का टेबल आता होगा आपको, जिसको नहीं आता है उसको याद कर लीजिए, है ना। 17 4 जा, है ना। 17 4 जा मेरा कितना होगा? तो 17 4 टाइम्स में हो जाएगा तुमको 68। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना होगा? 4 में से 8 है तो यहाँ हो गया आपके अंदर 14 में से 8 चला गया, 14 में से 8 गया, 8 6 बचा, एक कैरी लिए, 0 बचा, 2 लिखो। अब इसको लगा 17 से कितना नंबर में आएगा आपको 51, 3 बार में 51।
माइनस कीजिए, 1 बचा, इसको क्या है यहाँ पे माइनस कीजिए, 11 बचा, इसे लगाओ। अब कितना से लगाएंगे? 17 टेबल में आता है 119, 17 के टेबल में 119 आता है, कितना बार में? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार ऐसा कीजिए, 6 से लगा दीजिए। 17 7 जा, देखिए 17 7 जा, 17 7 जा बाबू होता है कितना? 119। देखिए आप लोग ना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग टेबल को भी याद कर लीजिए, मैं आपको सामने में करके दिखा रहा हूँ जो आप लोग सीख पाए, है ना। 17 7 जा, आ गया, कितना आया? मैं लगाया यहाँ 17 से और आया कितना? 4 3 7। अब किससे लगाएंगे सर इसमें? अब समझो किससे लगाएंगे, तो 17 के पहले वाला नहीं लगेगा, अब जो भी लगेगा 17 के बाद का प्राइम नंबर होना चाहिए। जो भी नंबर्स आएंगे 17 के बाद, तो 17 के बाद 18 प्राइम नंबर नहीं है, 19 है, 19 से लगाइए। किससे लगाइए? 19 से। कितना होगा? 13 में से 8 गया, 5, क्या ले लिए? 0। आ, 19 3 जा होता है 57। टेबल याद रखिए भैया, है ना। मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ तो कैसे होता है फैक्टर, देखिए सीखिए, है ना। तो क्या आएगा? जब मैं इसमें लगाया 19 से, तो यहाँ क्या आया? 23। अब 19 तक का प्राइम नंबर का मैं यूज कर चुका हूँ, इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 23। क्या आएगा? 23। तो मैं अब लगाऊंगा 23 से, ठीक है। 1 टाइम आंसर क्या आ गया मेरा? ये। अब इसको बाबू देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे इसको हम लोग? 7 4 2 9 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बस आंसर, बस।